Good evening, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Negru Lectures. Today we will set out a guest series or lecture series regarding PG entrance examination. This is lecture second, and I have chosen one of the chapter from chemical kinetics, that is chemical काइनेटिक्स, क्योंकि जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो पहले ही मैं स्टार्ट करूंगा. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हम देखेंगे. व्हाट इज द सिलेबस रिगार्डिंग दिस. सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है. इसमें आपको पहले क्या देखना है, काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस. काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. उसमें आपका आता है, इसमें एक क्वेश्चन आता ही है 0 1 2 3 डैश 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 n. लॉजिकल अप्रोच है. इसमें एक ही फार्मूला याद रखने हैं, सारा ऑर्डर्स याद आ जाएंगे. आपका हाफ लाइफ आ जाएगा, क्वार्टर आ जाएगा, यहाँ T100 भी आ जाएगा, T10 भी आ जाएगा. फिर उसके बाद काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल कंसेक्यूटिव एंड पैरेलल रिएक्शंस, कंसेक्यूटिव एंड पैरेलल रिएक्शंस एंड पैरेलल रिएक्शंस, ये भी देखना आपको. उसके बाद ये आपको कॉपी करनी है, कंटिन्यूसली कॉपी कर लीजिए ताकि दुश्वारी ना हो जाए. फिर आप लोगों को कंटिन्यूसली कॉपी कर लीजिए. जो भी मैं यहाँ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो बहुत निहायत इंपॉर्टेंट है, इजी है, लॉजिकल है, ट्रिकी है. कहीं भी नहीं पढ़ोगे आप वो वाले टॉपिक्स. आप बड़े वाले मेथड्स यूज करोगे जो आपके लिए याद करने के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे. तो फिर हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, उसमें आपके आ जाएंगे एरहिनियस रिएक्शन, एरहिनियस रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड लिंडमैनस थ्योरी. ये चारों थ्योरीज आपको पढ़नी है. लिंडमैनस थ्योरी. ओके. फिर उसके बाद है काइनेटिक्स ऑफ, फिर उसके बाद है सिंपल मैं पढ़ा रहा हूं जो भी आपके सिलेबस में. उसके बाद एंजाइमेटिक रिएक्शंस आपको देखने हैं, फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, उसमें आपका आता है लैम्बर्ट लॉ, जबलानस्की डायग्राम, कॉचिंग इफेक्ट. ठीक है, फिर एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन तो हमने देखी. फिर लास्ट में सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री में आपको आ जाएगा फ्रॉडलेंक इक्वेशन, बीईटी इक्वेशन और लास्ट में टिम्किन्स इक्वेशन या थ्योरी आपको देखनी है. सो दिस वाज जनरल सिलेबस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. अब केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स याद करने हैं. देखो, केमिकल काइनेटिक्स में मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मैथमेटिक्स स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो मैंने एक लॉजिकल या ट्रिकी अप्रोच बनाया है मैथमेटिकल इक्वेशंस को याद करने के लिए. ठीक है, अगर आपका वहाँ आ जाएगा लॉगरिथम, तो उस टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं होगा कैलकुलेटर, तो आप कैसे वो याद करोगे. ठीक है, लॉगरिथम जैसे आता है आपके कोएफिशिएंट टाइप ऑफ लॉगरिथम्स आते हैं, ऐसे आ जाएंगे. सपोज आपका इक्वेशन अब आ गई log 2 रेज़ पावर 8, ये होता है 3 के बराबर. या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो log 2 रेज़ पावर 3. फिर हो गए n इंटू m, जो इक्वेशन होती है दैट इज 3 log 2. ठीक है ना, कोएफिशिएंट को हम यहां लाते हैं. अब log 2 आपको पता ही नहीं होगा तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको ठीक नहीं आ जाएगा. इसीलिए आपको लॉग्स के वैल्यूज याद रखने हैं. ये भी लॉजिकल है. log 2 के वैल्यू याद रखने 3 4 5 6 एंड 7. फिर कंटिन्यूसली वो वही बन जाएगा. ठीक है, हर किसी चीज में ट्रिकी अप्रोच है. इसमें क्या है, अगर आपको मैथमेटिकल कुछ इक्वेशंस याद रहेंगे, इसमें भी ट्रिकी अप्रोच है. आपको वो याद करने हैं. केमिकल काइनेटिक्स है ना, चुटकी का काम है ये. ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशंस याद नहीं रहेंगे,
या इनको आपने ट्रिकी अप्रोच के थ्रू याद नहीं किया, रिमेंबर, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको फाइनली रिजल्ट नहीं आ जाएगा। आप लास्ट वाली इक्वेशन पे भी पहुंचोगे लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ जाएगा। तो बेहतर है ना आप मैथमेटिकल टर्म्स आपको याद करने। ये मैथमेटिकल वो वैसे नहीं है कि आपको थ्रू मैथ के थ्रू याद करना है, नहीं, आपको ट्रिकी अप्रोच के थ्रू याद करना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको लॉग्स के ट्रिक्स भी बताऊंगा, यहां देख लो आप, लेकिन आपको कॉपी करने हैं साथ में। लॉग्स कुछ याद रखने हैं। लॉग 2 इज इक्वल 0.3010, ओके। log 3 इज इक्वल 0.48, ओके। log 4 इज इक्वल 0.60, ठीक है। log 5 इज इक्वल 0.70, log 6 इज इक्वल 0.74 एंड log 7 इज इक्वल 0.84। बस खत्म। ये चीज आपने याद की तो ऑलमोस्ट केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी लॉग्स आ जाएंगे, जितने भी आपकी थ्योरीज आ जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। उसी टाइम आप याद कर रखोगे। कोई भी इक्वेशन आ जाएगी आप डायरेक्ट दूर से ही बोलोगे इसका वैल्यू ये है। अदरवाइज जो मैथमेटिकल स्टूडेंट होगा उसको दुश्वारी करनी, उसको ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स। सो बेहतर है ना आप याद करोगे 2 0.3010, 3 0.48, 4 0.60, 5 0.70, 6 0.74 एंड 7 0.84। फिर उसके बाद हम इक्वेशंस पे आ जाएंगे लॉग्स की। तीन इक्वेशंस है। पहली है डेसिमल वाली, सॉरी ऐसे कोएफिशिएंट वाली। देखो अगर हमारे पास ऐसे होगा, देखो एप्लीकेबल भी लॉग के टर्म्स में बता रहा हूं यहां। अगर ऐसे होगी आपको सिंपल याद रखना है, इसको यहां लाना है, बाकी यही रहेगा। देखो n log m, खत्म। याद रखना है सिंपल n log m, ओके। सपोज करके हमारे पास होगा ऐसे 10 रेज़ पावर 100 किसके बराबर होगा 2 log, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो log 10 2, या इसको यहां लाओ 2 log 10, फिर इसको खोलो log 2 into 5, दोनों के वैल्यूज याद है, ठीक है, खत्म। या ऐसे भी हो जाएगा आपका। देखो फिर से और एक एग्जांपल में दिखा रहा हूं। यहां देखो log इज इक्वल 2 into 2 into 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3, खत्म। ऐसे होगा आपके पास। तो आपको वैल्यूज निकालने की, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आप ऐसे बनाओगे log 2 रेज़ पावर 3, 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 into 2 into 2 हो गए 8, 3 बार है तो 3 आ गया। तो इसको आप अपनी इक्वेशन के थ्रू यहां लाओगे 3 log 2। अब जो मैथमेटिकल स्टूडेंट होगा वो यहां से निकालेगा, लेकिन जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट हो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू याद है 0.3010। सो 3 into 0.3010, तो वैल्यू यहां खत्म, 2 मार्क्स, ठीक है। अब हम आ जाएंगे दूसरे पे। हमारे पास है मल्टीप्लाई की इक्वेशन ऐसे। अगर हमारे पास ऐसे होगा log m into n, तो ख्याल रखना है आपको बीच में प्लस लेना है, log m प्लस log n। अगर आपके पास कहीं भी मल्टीप्लिकेशन हो तो आपको प्लस करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तीसरा है अगर डिवीजन होगा log m डिवाइड बाय n, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है बीच में, log m माइनस log n। बस log की 3 इक्वेशंस आपको याद रखनी है, डेसिमल वाली पहले, दूसरी मल्टीप्लिकेशन, तीसरी डिवीजन की। सो दिस वाज ऑल अबाउट log। फिर हम देखेंगे पैराबोला की शेप, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है।
मैथमेटिकली थोड़ा बहुत याद रखना, नेक्स्ट क्लास में वो हो जाएगा। फिर हम केमिकल काइनेटिक्स पे आ जाएंगे। ये बहुत इजी है, आपको हर कोई चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। बस एक एक इक्वेशन याद रखनी है। ऑलमोस्ट आपको 10 इक्वेशन याद रखने हैं हमेशा के लिए। कोई भी क्लासिकल मेथड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको ये देखना नहीं है ये कौन सा मेथड है। मे बी इट इज़ ट्रिकी में अप्रोच, इसका लॉजिक ही नहीं होगा कहीं, बट